क्लास 10th और क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने अपना नया करिकुलम लॉन्च किया है जहां पे उन्होंने स्किल सब्जेक्ट्स की बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बच्चा क्लास 10th में अपने कोर सब्जेक्ट में फेल भी होता है तो वो उसको कंपनसेट कर सकता है अपने स्किल सब्जेक्ट के साथ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन कौन से स्किल सब्जेक्ट्स हैं जो आप ले सकते हो क्लास 10th में और क्लास 12th में, और हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि उस पर्टिकुलर स्किल सब्जेक्ट का करिकुलम क्या है और आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा उसको पास करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्किल सब्जेक्ट्स की, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीबीएसई ने टोटल 22 स्किल सब्जेक्ट्स को रिलीज किया है, जिसमें खास बात यह है कि अब डेटा साइंस और एआई दो स्किल सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और आप अगर 10th में हो या फिर 12th में हो तो आप डेटा साइंस और एआई को अपने स्कूल में ही स्टार्ट कर सकते हो सीखना। अगर मैं बात करूं करिकुलम की, तो चलिए इस करिकुलम को अच्छे से स्कैन कर लेते हैं। सबसे पहले क्लास 10th के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू हैव टू पास द सब्जेक्ट विद द कोर नॉलेज एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट को पास करने के लिए, आपको प्रोजेक्ट भी करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लास 10th का एआई सब्जेक्ट है विच इज़ द स्किल सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, इवैल्यूएटिंग मॉडल विच इज़ मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांस पाइथन, और उसके ऊपर फिर यू हैव टू ऑल्सो क्रिएट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड करिकुलम सीबीएसई ने लॉन्च किया है। अगर हम लोग 12th की बात करें जो कि एआई सब्जेक्ट है, सो दिस इज एआई इन क्लास 12th। तो यू हैव टू लर्न अबाउट एआई रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, एथिक्स, देन डेटा लिटरेसी, मैथ्स फॉर एआई जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जनरेटिव एआई। नाउ ये बहुत अच्छी बात है कि सीबीएसई बोर्ड ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जनरेटिव एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी स्किल है जो क्लास 12th के बच्चों को भी आनी चाहिए। बिकॉज अगर आप क्लास 12th में जनरेटिव एआई के बारे में जानते हो तो आप ऑलरेडी एम्प्लॉयबल हो चुके हो, क्योंकि मार्केट में जनरेटिव एआई की एक बहुत बड़ी डिमांड है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू पाइथन, अगेन आपको प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप थ्योरेटिकल तो पढ़ रहे हो, साथ पे आपको प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो जॉब के लिए। एंड ये आप सोचो ना कि यार ये सब चीज़ें हम लोग को बीटेक में पढ़ाई जाती थी, वो भी हम लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाते थे, लेकिन सीबीएसई ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया, इस चीज़ को समझा है कि अब इंडिया में, अब भारत में बच्चों को एआई की नॉलेज क्लास 10th और 12th से ही होनी चाहिए। अगर हम लोग क्लास 10 डेटा साइंस का कोर्स देखें, सो दिस इज डेटा साइंस क्लास 10th, और ये लेटेस्ट कोर्स है 25-26 का। तो आप यहाँ देख सकते हो कि बेसिक जो डेटा साइंस है विच इज स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस, डिस्ट्रीब्यूशन इन डेटा साइंस, आइडेंटिफाइंग पैटर्न, डेटा मर्जिंग, एथिक्स इन डेटा साइंस। अगेन कोर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। हर सब्जेक्ट जो भी है स्किल सब्जेक्ट, उसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेटा साइंस क्लास 12th में चले जाओ, so this is class 12th data science. Now here we have introduction, then arranging, collecting data, data visualization and ethics and data science, और साथ में you have practical also. तो these are basically two core subjects जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। Now सबसे अच्छी बात और सबसे important बात ये है कि क्लास 10th में, नाउ इफ़ यू आर इन क्लास 10th और अगर आप कोर सब्जेक्ट में फेल कर जाते हो, लेकिन अगर आपने एक स्किल सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो आप 10th को पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया है। इफ़ यू हैव टेकन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस विच आर द 5 कोर सब्जेक्ट्स, उसके साथ आपने आईटी या फिर डेटा साइंस या फिर एआई एक स्किल सब्जेक्ट लिया है। नाउ अगर आप मैथ्स में फेल कर जाते हो लेकिन आप एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर डेटा साइंस विच इज़ अ स्किल सब्जेक्ट, उसमें अगर आप पास कर जाते हो तो आप ओवरऑल पास कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की है सीबीएसई बोर्ड ने कि अब सीबीएसई बोर्ड इंपॉर्टेंस दे रहा है आपकी स्किल को, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द जॉब मार्केट इन इंडिया। साथ में बात की जाए क्लास 12th की, तो क्लास 12th में नाउ यू हैव द ऑप्शन टू टेक स्किल सब्जेक्ट एज अ कोर सब्जेक्ट, मतलब आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एआई एज ए सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर आप मैथ को हटा के
इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डेटा साइंस एंड एआई 2 स्किल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको मैथ पढ़ने का मन नहीं है, या फिर आपको केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है, या फिर आपको फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं, तो आप वो कोर सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो स्किल सब्जेक्ट से, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। अब बात आती है कि भाई ये सब चीज़ें सीखी कैसी जाएं। तो बेसिकली इसके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, इसके लिए बहुत सारे कंटेंट को एग्रीगेट किया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई अपने वेबसाइट में भी ये कंटेंट को डाल रही है, और हम लोग एनालिटिक्स लैब की वेबसाइट में भी इस कंटेंट को एग्रीगेट करना चालू कर दिए हैं, सो दैट आपको एक रेलिवेंट, एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिल सके। तो हम लोग ने इसके ऊपर एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर, एक कॉन्टेंट तैयार कर लिया, और अगर आप इंटरेस्टेड है इसके बारे में और जानने के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो, आप इस वीडियो में कॉमेंट कर सकते हो, एंड we will provide you that particular curriculum also ये चैनल में, इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में हम लोग इसके लिए रेलिवेंट कंटेंट भी डालना चालू कर दिए हैं। तो आप इस पर्टिकुलर चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए एनालिटिक्स लैब को।